नमस्कार, जय श्री कृष्णा, आदाब, सत श्री अकाल। मैं रश्मि सक्सेना, मैं और मेरे जज्बात पटल से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। आज मेरे साथ इस शाम को जो सुरमई बनाने के लिए मेरे साथ जो साहित्यकार मित्र जिन्हें आप पटल पर मेरे साथ देख रहे हैं, कोई भी इनमें से परिचय का मोहताज नहीं है और निश्चय ही आज की ये शाम बहुत खूबसूरत होने वाली है। आज हमारे साथ गीता द्विवेदी जी जुड़ चुकी हैं। गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। और कहूंगी कि दिलों से खूबसूरत हैं आप सभी, दिलों से खूबसूरत हैं आप सभी, लेखनी के धनी हैं आप सभी। तारीफ करूं किन शब्दों से आपकी, आज के कार्यक्रम की जान है आप सभी, आज के कार्यक्रम की हैं आप सभी। सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है और वंदन है। इस खूबसूरत सी शाम की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। इसके पहले मैं अपने पटल पर उपस्थित सभी साहित्यकार मित्र, अग्रज और अपनी बहनों से आपका तारुफ कराती हूँ। सबसे पहले मैं आपको मिलवाना चाहूंगी श्रृंगार के बहुत खूब अपनी कविताओं के माध्यम से, अपने गीतों के माध्यम से एक नई ऊंचाई प्रदान करने वाले और किसी भी मंच की वाहवाही को लूटने वाले, जी हाँ, मेरा इशारा आप लोग समझ गए हैं, बिल्कुल आदरणीय विवेक कवीश्वर जी जो हमारे बीच दिल्ली से हैं। और सर, मैं चाहूंगी कि आज के अध्यक्ष के मेरा आमंत्रण स्वीकार करते हुए आप आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता आप करें। जहां ममता जी हो वहां मेरा अध्यक्ष बनना कुछ ठीक नहीं लगता। नहीं सर, इसके लिए रश्मि जी ने बिल्कुल उचित निर्णय लिया है और मैं इस काबिल नहीं हूँ और बिल्कुल ये इसका समर्थन करती हूँ, ऐसा कहिए, समर्थन करती हूँ, सीधी सी बात। जैसी आज्ञा। और हम सभी का समर्थन है कि आदरणीय विवेक कवीश्वर सर जी आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं, तो हम सभी आपका स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। और इसके साथ बाद मैं आपका तारुफ कराने जा रही हूँ खूबसूरत सी स्माइल और खूबसूरत की आवाज की मलिका ममता खरे दीदी से, जो हमारे बीच इंदौर से हैं। और चाहती हूँ कि आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि की इस कुर्सी पर आप विराजमान हो। बधाई हो। बहुत स्वागत है दीदी आपका और बहुत बहुत अभिनंदन है। इसी बीच हमारे साथ आदरणीय गीता द्विवेदी जी, आदरणीय डॉक्टर रूपल श्रीवास्तव जी और आदरणीय राज ठाकुर जी सभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत, वंदन और अभिनंदन करती हूँ। और इसके बाद इस पटल पर आपको नजर आ रही है एक और बहुत खूबसूरत सा चेहरा, ब्यूटीफुल सी मुस्कान के साथ, जी हाँ, हमारे जो बीच उपस्थित हैं देहरादून से अलका अरोड़ा जी, जो हमारे आज के कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि हैं। मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत अभिनंदन है। और इसके बाद हमारे बीच हैं आदरणीय कृष्ण कुमार द्विवेदी जी कोलकाता से, जो बहुत बेहतरीन गजल लिखते हैं, तो वो भी हमारे इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आदरणीय भगवान सिंह अनुराग राजपूत जी हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं। राम राम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आदरणीय कुंवर कुसुमेश सर जी हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं। सर, आपका भी बहुत। और इस कार्यक्रम का संचालन वैसे शांडिल्य दादा को करना था और वो हमारे बीच उपस्थित भी होने वाले थे। हो सकता है अगर उनके नेट सही रहा तो हमारे बीच बिल्कुल आएंगे।
और खूबसूरत सी आवाज की मलिका, जी हाँ, हमारी ममता दीदी, उन्हें मैं आमंत्रित कर रही हूँ कि अपनी खूबसूरत सी एक वंदना के साथ माँ सरस्वती जी को इस पटल पर आमंत्रित करें, और जिससे हमारा ये कार्यक्रम सुचारू रूप से चले। और इसके क्या बात साथ ही मैं आदरणीय कविश्वर सर जी से अनुमति चाहती हूँ, क्या हम आज का कार्यक्रम अपना शुरू करें? निश्चित ही, आपको रोकने की औकात मेरे में तो नहीं है। अरे सर, स्वागत स्वागत। तो संजय श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और दीदी आप आमंत्रित हैं बिल्कुल अपनी खूबसूरत आवाज के साथ। माँ स्वागत। सरस्वती, बहुत बहुत स्वागत। बहुत सुंदर संचालन, बहुत सुंदर आगाज किया आपने कार्यक्रम का, और मैं और मेरे जज्बात इस पावन पटल और निश्चित ही दिनों दिन प्रगति की ओर अग्रसर इस पटल को बहुत बहुत साधुवाद करती हूँ। यहाँ पर उपस्थित जितने भी मंचासीन मनुष्य हैं, आदरणीय अध्यक्ष जी को साधुवाद करती हूँ, और दुबे जी आपका भी साधुवाद है। मैम अलका जी बहुत बहुत नमन करती हूँ, और प्यारे सभी मित्रों को पटल के उस पार शुभ संध्या वंदन करते हुए माँ सरस्वती के चरणों में श्रद्धा पुष्प अर्पित करती हूँ। ज्ञान की अलख शारदे, मन में ज्ञान की अलख शारदे, निश दिन मेरे भरो सदा, मन में ज्ञान की अलख शारदे, निश दिन मेरे भरो सदा। चलो सुपथ भटके ना ये मन, चलो सुपथ भटके ना ये मन, ऐसी अलख जगा देना, ऐसी अलख जगा देना। मन तो कोरा कागज था, हृदय ने उसको जकड़ा था, कभी कभी सकुचाता था, कभी कभी मुस्काता था। जीवन की बगिया महका कर, जीवन की बगिया महका कर, तूने दिखाई राह सदा, तूने दिखाई राह सदा। मन में ज्ञान की अलख शारदे, निश दिन मेरे भरो सदा। भाव मेरे निश्चल कर दो, शास्त्रों की गरिमा भर दो, कभी जो टिटके शब्द मेरे, अलंकार प्रतिभा भर दो। दिव्य सुरों की गरिमा से, दिव्य सुरों की गरिमा से, रिक्त न होए भाव सदा, रिक्त न होए भाव सदा। मन में ज्ञान की अलख शारदे, निश दिन मेरे भरो सदा। और आखिरी बंद रखती हूँ, सुनिएगा। प्रकृति सिखला दे, वेद ऋचाएं समझा दे, मार्ग दिखाऊं हर जन को, ऐसी कला मुझे समझा दे। हर मन की दहशत को मिटा दूं, हर मन की दहशत को मिटा दूं, भाव सदा ऐसे ही जगा, भाव सदा ऐसे ही जगा। मन में ज्ञान की अलख शारदे, निश दिन मेरे भरो सदा, निश दिन मेरे भरो सदा।
बहुत 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 सुंदर वंदना। जी। बहुत बढ़िया। सांडिल दादा को नमस्कार। जय हो दादा। नमन शामिल भाई जी, और पटल के उस पार भी जितने मनीषी उपस्थित हो चुके हैं सबको नमन करते हुए मंच समर्पित करती हूँ लक्ष्मी जी आपको। बहुत खूबसूरत वंदना और इतनी सुमधुर वंदना तो निश्चय ही माँ शारदे हमारे पटल पर विराजमान हो गई है और उनका आशीष हमें आखिरी तक बराबर मिलता रहेगा। और इसके साथ ही दादा, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और वंदन करती हूँ कि आपकी उपस्थिति मुझे और हम सभी को बहुत अच्छा लग रहा है कि आप कार्यक्रम में उपस्थित हुए। एक कार्यक्रम में दो अध्यक्ष नहीं होते दादा, तो हमारे लिए आप बिना मनोनीत किए हुए भी अध्यक्ष ही हैं। मैं अपना पद बहुत खुशी से दादा के सम्मान में छोड़ने को तैयार हूं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे आप सभी योग्य हैं। अध्यक्ष हम अध्यक्ष हमको की दो चेयर लगा देते हैं और बिल्कुल परेशान हम ना तो होइए। आपके चरण सेवक है। अरे बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमारे पास दो चेयर है, एक चेयर पर दादा विराजमान है और एक चेयर पर सर विराजमान है। दोनों का ही हार्दिक स्वागत है और बहुत खूबसूरत आपने स्टार्टिंग में ही बुलंदी तक पहुंचा दी हमारी इस महफिल को अपनी इस आवाज के साथ जो आपने सरस्वती वंदना की है उसके साथ ही। निश्चित। और मैं आमंत्रित कर रही हूँ और हमारे साथ इसी बीच आदरणीय सदानंद कबीश्वर जी, आदरणीय प्रमोद तिवारी जी और महनूर अबेदी जी और शायद कुछ नाम मैं लिख नहीं पाई, मैं आपकी मधुर सी आवाज में इतनी खो गई थी कि मुझे याद ही नहीं रहा। तो इसका दो अगर मैंने नाम नहीं लिखे ना तो इसके लिए हमारी दीदी की आवाज दोषी है जिसे सुनने में मैं बिल्कुल खो गई। और सागर के किनारे पर खजाने नहीं आते, सागर के किनारे पर खजाने नहीं आते, वो लम्हे हाथ से फिसल जाएं तो दोबारा नहीं आते। आओ डूब जाएं हम सब मस्ती में, क्योंकि रोज ऐसे शायर नहीं आते, क्योंकि रोज ऐसे शायर नहीं आते। और आज जितनी भी शायरी हूँ या सुना रही हूँ ये सब मेरी अपनी नहीं है। मैं पहले ही बता देना चाहती हूँ कि कुछ मेरी है और कुछ मैंने कहीं से मुझे अच्छी लगी थी तो मैंने नोट करी थी। तो इसके साथ मैं आमंत्रण दे रही हूँ आदरणीय हमारे वरिष्ठ अतिथि जी अलका अरोड़ा जी को, जो देहरादून से हमारे बीच है। मैं चाहती हूँ कि आप अपनी खूबसूरत सी रचनाओं से, कविताओं से और गीत के माध्यम से इस महफिल को बुलंदी तक और ले जाएं। और इसी के बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं आदरणीय भूदत्त शर्मा जी। आदरणीय सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। स्वागत है अलका जी। आप मैं रूठूं तो मुझको मनाया करो, मैं रूठूं तो मुझको मनाया करो, जरा इश्क तुम भी निभाया करो, और नहीं होगी हमसे अदाकारी ये, वो कहते हैं कि मुस्कुराया करो। प्रणाम देती हूँ, नमन देती हूँ, नमस्कार, वंदन, अभिनंदन, सत श्री अकाल, आदाब और आप सभी का खैर मकदम करती हूँ तथा मेरा प्रणाम आप सभी के श्री चरणों में मैं और मेरे जज्बात मंच को मैं विशेष नमन देती हूँ जिनकी बदौलत आज ये इतनी खूबसूरत महफिल सजी है। प्रणाम है गोविंद सर को, रश्मि सक्सेना जी को, कृष्ण कुमार सर को, जमुना प्रसाद जी को और ममता खरे मैम को और कवि एक और विवेक सर को। विवेक जी आपको वंदन है मेरा। मैं क्योंकि श्रृंगार रस की कवित्री हूँ इसलिए एक दो श्रृंगार के मुक्तक आप सभी के श्री चरणों में रखती हूँ कि मुद्दतों बाद उसने जो आवाज दी हमें, मुद्दतों बाद उसने जो आवाज दी हमें, कदमों की क्या बिसात थी सांसें ठहर गई, और क्या क्या हुआ है हमसे इश्क में न पूछिए, क्या क्या हुआ है हमसे इश्क में न पूछिए, उलझे कभी धरा से कभी अंबर से हम। एक मुक्तक आप सभी के श्री चरणों में कि मोहब्बत की बेखौफ मस्ती जिंदा रखती है, मोहब्बत की बेखौफ मस्ती जिंदा रखती है, जुदाई की तपिश से ये बरसात बरसती है, और क्यों
क्यों इनकार करके मुड़ मुड़ देखता जानम, क्यों क्यों इनकार करके मुड़ मुड़ देखता जानम, ये अदा तो जालिम हमें बर्बाद करती है, ये अदा तो जालिम क्या बात, क्या बात। प्रणाम देती हूँ। एक और मुक्तक देती हूँ मैं जी। शांडिल्य सर, आपके स्टूडियो में, आप मेरे गुरु हैं। कि तरसती सी बाहों में एक दफा बिखर के देख, कि तरसती सी बाहों में एक दफा बिखर के देख, कि डगर अगर मुश्किल है तो एक दफा चल के देख, कि डूबने को तो डूबते हैं, डूबने को तो डूबते हैं सूरज चांद सितारे सभी, और मोहब्बत अगर गुनाह है तो एक दफा करके देख, मोहब्बत अगर गुनाह क्या है बात, क्या तो एक बात। दफा जय हो, करके देख। जय हो। और मैं एक अरे बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह। वैसे शांडिल्य सर मेरे गुरु हैं, गुरु समान हैं। एक मुक्तक देती हूँ मैं रश्मि जी आपको। कि बेचैनी थी तड़प थी बेकरारी थी, कि बेचैनी थी तड़प थी बेकरारी थी, मेरे महबूब में सब था बस वफा ना थी, कि मैं तरसती ही रह गई एक नजर की खातिर, मैं तरसती ही रह गई एक नजर की खातिर, जाने वाले में सब था बस मोहब्बत न थी, जाने वाले में सब था बस मोहब्बत न थी। और एक मुक्तक देती हूँ मैं आप सभी के चरणों में, मेरे सभी श्रोताओं को देती हूँ। भूदत्त सर हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत प्रणाम है भूदत्त सर को। और ये मुक्तक भूदत्त सर के नाम। कि दिलो जहन पे अक्स फिर उभर आए हैं, दिलो जहन पर अक्स फिर उभर आए हैं, तेरी ही सूरत को आंखों में बसाए हैं, और बहुत बहुत कमजोर है एहसास तेरी जुदाई के, लबों को फिर तेरी तस्वीर से छू के आए हैं, लबों को फिर तेरी तस्वीर से छू कर आए हैं। बहुत खूब। हालांकि बहुत सारे शेरो शायरी करने का मूड है, पर मुझे शायरी का शौक कहाँ, मैं तो लिखती हूँ फकत अंदाज अपने, वो शायर होते हैं जो शायरी लिखते हैं, मैं तो गुलाब संग जुड़ा कांटा हूँ, सिर्फ दर्द लिखती हूँ। एक दो एक रचना आपके साथ साझा करूंगी और फिर जैसा पटल का आदेश। कि ये इल्म को सजाना, ये इल्म को सजाना, ये हर्फ हर्फ मुस्कुराना, तेरी जिंदगी की बयानी का छोटा सा है बहाना, कि छुपी हैं अनगिनत चिंगारियां लफ्जों के दामन में, गीत गजल छंद कविता रस भावों के महकते आंगन में, कि धूप में निकलो घटाओं में नहा कर देखो, गद्दे पद्दे की हर छटा सिर्फ किताबों में देखो, और किस तरह से रूबरू करवाएं अपने किरदार से हम, कागज पर लिख दिए हैं तमाम उम्र के सिलसिले, कागज पर लिख दिए हैं तमाम उम्र के सिलसिले। मैं मेरी एक रचना आप सभी के बीच साझा कर रही हूँ। कि हाँ मैं कवित्री हूँ, श्रृंगार सजाती हूँ। वैसे मेरी थोड़ी सी लंबी कविता है ये, अगर पटल का आदेश है तो मैं ये शुरू करूं, वरना कोई मैं छोटा सा गीत पढ़ देती हूँ, ऐसा आपका आदेश। कि हाँ मैं कवित्री हूँ, श्रृंगार सजाती हूँ, कि सभी रस भाव छंद बंध लिखती हूँ, प्रेम के सभी अनुबंध लिखती हूँ। हाँ मैं कवित्री हूँ, श्रृंगार सजाती हूँ, कि मैं ही ओज हास्य विभत्स और रससार लिखती हूँ, विश्व व्यापक सर्वोच्च अभिसार लिखती हूँ। हाँ मैं कवित्री हूँ, अलंकार सजाती हूँ, कि खंडन मंडन अभिनंदन मैं ही रचती हूँ, कृष्णा माधव केशव सा चितरंजन रचती हूँ। हाँ मैं कवित्री हूँ, शिवात्व सजाती हूँ, कि देवित्व निमित्त उद्धत्व ब्रह्मत्व बुनती हूँ, आकाश निमित्त प्राणों के श्वास बुनती हूँ। हाँ मैं कवित्री हूँ, संसार सजाती हूँ, कि कोमल रमता समता मैं ही होती हूँ, प्राणों से भी प्रिया ममता होती हूँ। हाँ मैं कवित्री हूँ, मातृत्व सजाती हूँ, कि अक्षत रोली दीप मोती ज्योति सी जलती हूँ, बागों की ठंडी छांव हूँ, पलकों पर चलती हूँ। हाँ मैं कवित्री हूँ, अर्चन सजाती हूँ, कि ईद दिवाली होली कभी गुरुवाणी से खिलती हूँ, भावों के भीने पोखर में पंकज कभी जलज सी खिलती हूँ। हाँ मैं कवित्री हूँ, एकत्व सजाती हूँ, कि दरिया नदिया सागर से जलाभिषेक करती हूँ, देवालियों की आरती में शंखनाद सी बजती हूँ। हाँ मैं कवित्री हूँ,
धरा सजाती हूँ, कि सत्यम शिवम सुंदरम के होने से गुनती हूँ, पर्वतराज हिमालय सी शिखा सी तन जाती हूँ। हाँ, मैं कवित्री हूँ, ब्रह्मांड सजाती हूँ, कि फूल बहुत खूब। कलियां गुल दरीचों में महकती हूँ, उड़ते परिंदों की वाणी सी चहकती हूँ। हाँ, मैं कवित्री हूँ, सुगंध सजाती हूँ, कि कोमल मन की सच्ची भावना भावों में पिरोती हूँ, दीपों की माला बन जुगनू सी चमकती हूँ। हाँ, मैं कवित्री हूँ, अलंकार सजाती हूँ, कि विश्वास आविष्कार चमत्कार सौंदर्य की मूरत हूँ, रत्नों की अभिमाला माणिक मोती सा अभिराम हूँ। हाँ, मैं कवित्री हूँ, वैभव सजाती हूँ, कि वाह राह स्वधा स्वाहा आह में बहती हूँ, जल बनकर सागर में निर्बाध बहती हूँ। हाँ, मैं कवित्री हूँ, अभिज्ञान सजाती हूँ, कि बहुत वरद खूब। ब्रह्माणी वरद ब्रह्माणी सरस्वती की बेटी कहलाती हूँ, माँ भारती की बेटी हूँ, श्वेत हंस पर हो विराजित शब्द बहाती हूँ। हाँ, मैं कवित्री हूँ, ज्ञान सजाती हूँ, और कभी राम की मीठी वाणी, कभी श्याम की बांसुरी सी बजती हूँ, कभी गोकुल ब्रजधाम की ध्वनि स्वर लहर ताल में बजती हूँ। हाँ, मैं कवित्री हूँ, श्रृंगार सजाती हूँ, कि मैं ही प्रवाह मृत्यु में सर्वत्र व्याप्त जीवन हूँ, मैं ही अद्भुत अक्षुण अद्वितीय धड़कन हूँ। हाँ, मैं कवित्री हूँ, शाश्वत सत्य सजाती हूँ, कि प्राण वायु श्वास उच्छ्वास मैं ही उतार चढ़ाव हूँ, दुख सुख दिन रैन गर्माहट और शीतल ठहराव हूँ। हाँ, मैं कवित्री हूँ, विस्तार सजाती हूँ। हाँ, मैं कवित्री हूँ, विस्तार सजाती हूँ। हाँ, मैं कवित्री हूँ, सुगंध सजाती हूँ। हाँ, मैं कवित्री हूँ, अलंकार सजाती हूँ। हाँ, मैं कवित्री हूँ, वैभव सजाती हूँ। हाँ, मैं कवित्री हूँ, श्रृंगार सजाती हूँ। बाकी अगर मुझे मेरी वाणी को विराम देना है तो मैं यही और कवियों को भी पढ़ना है या फिर जैसा पटल का आदेश मुझे मान्य है। एक एक छोटी सी रचना और आप सुना सकती हैं, सुनाइए मैं बिल्कुल। एक मैं बहुत एक खूबसूरत पढ़ रही हैं आप। मन तो नहीं बहुत हो बहुत रहा कि हाँ आप मन करें सुनाना, लेकिन समय की बाध्यता है। लेकिन उसके बाद भी हम एक छोटी रचना आपसे और सुनना चाहेंगे। मैं एक छोटा सा गीत देती हूँ आपको, और बिल्कुल, ये मेरा गीत स्वागत है मैं रश्मि जी को ही समर्पित करती हूँ। मेरा गीत मेरे सभी श्रोताओं आपका। को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत वंदन। विनोद कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं और कन्हैया जी जुड़े हैं, बहुत बहुत आभार आप सभी का, जिनको हम नहीं पढ़ पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं उन सभी को मैं और मेरे जज्बात की ओर से बहुत बहुत प्रणाम। एक गीत देती हूँ कि चंचल मन तो बेकाबू है, चंचल मन तो बेकाबू है, उड़े गगन के पार रे मन, सुन हृदय की बात रे मन, सुन हृदय की बात, रश्मि पथ सौगात रे मन, सुन हृदय की बात, कि उषा नवल किरण सा वैभव, छाया तम के पार रे मन, सुन हृदय की बात रे मन, पावन तल जल अभिराम रे मन, सुन हृदय की बात रे मन, मैं हृदय की बात रे मन, कि शीतल पवन बयार छमाछम, बदल की बौछार झमाझम, अश्रु पूरित जल से निर्मित रुन झुन की बरसात रे मन, सुन हृदय की बात रे मन, मैं हृदय की बात, कि आशा और निराशाओं पर रैन दिवस सी साथ मिलकर, पुष्प लता पर मोती बनकर, ओस रही इतराय रे मन, सुन हृदय की बात रे मन,
मैं हृदय की बात तेरे मन, सुन हृदय की बात तेरे मन, मैं हृदय की बात तेरे। बहुत बहुत वंदन आप सभी को, मेरा प्रणाम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, सादर कोई जवाब नहीं। बहुत बढ़िया। सादर सादर आपने वंदन। बहुत खूबसूरत अपनी रचनाओं से इस मंच को नवाजा है और पहली बार में ही आपने काफी ऊंचाइयां दे दी। शुरुआत में ही इतनी ऊंचाइयां इस मंच को मिल गई हैं, तो निश्चय ही आगे भी बहुत खूबसूरत कार्यक्रम जाने वाला है। और इसके साथ ही मैं आपके लिए कहना चाहूंगी कि ये हुनर ये सादगी अपनेपन की मूरत नहीं देखी, ये हुनर ये सादगी अपनेपन की मूरत नहीं देखी, किरदार तो बहुत देखे आप जैसी शख्सियत नहीं देखी, आप जैसी शख्सियत नहीं देखी। मैं बहुत दो शब्द खूबसूरत ना, है। और ये मैं 1 मिनट के लिए आपको जरा सा टोकूंगी। इतना खूबसूरत संचालन मैंने अभी तक के मेरे सफर में नहीं सुना। मैं आपको बहुत बहुत वंदन देती हूँ तथा बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आप इसी तरीके से ये मंच इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाने का श्रेय सिर्फ आपके संचालन को है। सादर आभार, सादर वंदन आपको। बहुत बहुत आपको मैं क्या कहूँ कि आप जैसे लोग अगर मेरे इस मंच पर आकर मुझे मेरी हौसला अफजाई करते रहेंगे तो निश्चय आप लोगों के मार्गदर्शन में मैं भी कुछ सीखने का प्रयास कर रही हूँ। मुझे बहुत कुछ तो नहीं आता, पर आप लोगों की ये खूबसूरत से जब आप लोग कमेंट्स देते हैं तो उससे थोड़ा सा मेरा भी हौसला बढ़ता है। अब मैं दावत सुखन देती हूँ कि अपनी कलामा से इस महफिल को एक नई ऊंचाई बख्शें आदरणीय रश्मि कुमार द्विवेदी जी, जो कोलकाता से हमारे बीच हैं और बहुत खूबसूरत गजल लिखते हैं। और आज इस मंच की खुशनसीबी समझती हूँ कि आप जैसे लोग आज इस मंच पर मौजूद हैं और इस शाम को बहुत खूबसूरत बना रहे हैं। इसके साथ ही हमारे साथ गीता जी, राज जी, आदरणीय रूपल जी, आदरणीय संजय जी, आदरणीय प्रमोद जी, आदरणीय सदानंद जी, आदरणीय रेणु जी, आदरणीय रश्मि मिश्रा जी, आदरणीय भूदत्त जी, आदरणीय एकता जी, आदरणीय कुसुम दीदी, आदरणीय कन्हैयालाल जी, आदरणीय विनोद जी और आदरणीय कृष्णा सक्सेना जी। और कुछ नाम अगर मुझसे छूट गए हैं, आदरणीय महानूर अबेदी जी, अगर कोई नाम मुझसे छूट गया हो तो मैं बिल्कुल माफी चाहती हूँ कि इतनी खूबसूरत रचना जो आज हमारे साथ ही हमारे साहित्यकार मित्र पढ़ रहे हैं कि मैं उनको सुनने में ही खो जाती हूँ, मुझे ध्यान ही नहीं रहता है बिल्कुल कि आप लोगों के नाम पर आप सभी का स्वागत है। और मुझे पता है कि आप बहुत अच्छे मित्रों में से हैं, आप सभी हमेशा मेरा हौसला अफजाई करने के लिए आते हैं। तो मैं दावत सुखन दे रही हूँ आदरणीय कृष्ण कुमार द्विवेदी जी को और कहना चाहूंगी कि चेहरे पे खुशी लबों पे हंसी, चेहरे पे खुशी लबों पे हंसी, गम का कहीं नाम ना हो, ये शाम इतनी खुशियां लाए कि शाम की भी शाम ना हो, कि शाम की भी शाम ना हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि जी, और बहुत सुंदर संचालन कर रही हैं आप। पटल को नमन करता हूं, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय सांडिल दादा तथा आप सभी को नमन करते हुए एक मुक्तक से शुरुआत करता हूं। दादा सुनिएगा। बिल्कुल स्वागत है सर। कि वादा तो करना सरल है पर निभाना है कठिन, वादा तो करना सरल है पर निभाना है कठिन, जो बिछड़ अपने गए उनको भुलाना है कठिन, जो बिछड़ अपने गए उनको भुलाना है कठिन, फूल के संसर्ग से होता सुवासित मन मगर, फूल के संसर्ग से होता सुवासित मन मगर, कंटकों के बीच रहकर मुस्कुराना है कठिन, कंटकों के बीच रहकर मुस्कुराना है कठिन। बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक गजल रखता हूँ, सुनिएगा। बिल्कुल विशाल। हुस्न वाले कहाँ, हुस्न वाले कहाँ,
कुछ और भला देते हैं, हुस्न वाले कहाँ कुछ और भला देते हैं, हुस्न वाले कहाँ कुछ और भला देते हैं। सोए जज्बात को चुपके से जगा देते हैं, सोए जज्बात को चुपके से क्या कहने जगा भैया, देते गजब गजब। हैं, हुस्न वाले कहाँ कुछ और भला देते हैं। अपने नाराज भले आपसे कितने हों मगर, अपने नाराज भले आपसे कितने हों मगर, अपने नाराज भले आपसे कितने हों मगर, हर मुसीबत से निकलने की दुआ देते हैं, हर मुसीबत से निकलने की दुआ देते हैं, हुस्न वाले कहाँ। और सुनिएगा कि लोग ऐसे भी जमाने में बहुत होंगे जो, लोग ऐसे भी जमाने में बहुत होंगे जो, लोग ऐसे भी जमाने में बहुत होंगे जो, बेवफाई से कुंवर कुसमेश दादा बहुत बहुत प्रणाम आपको, कि बेवफाई से मोहब्बत का सिला देते हैं, बेवफाई से मोहब्बत का सिला देते हैं, हुस्न वाले कहाँ। अब और एक शेर जो है सीमा पर खड़े हमारे सेनानियों के नाम, कि सरहदों पे जो खड़े रहते हैं सीना ताने, सरहदों पे जो खड़े रहते हैं सीना ताने, सरहदों पे जो खड़े रहते हैं सीना ताने, देश पर जान भी अपनी वो लुटा देते हैं, देश पर जान भी अपनी वो लुटा देते हैं। बात यूं तो न बड़ी रहती है कोई फिर भी, बात यूं तो न बड़ी रहती है कोई फिर भी, बात यूं तो न बड़ी रहती है कोई फिर भी, सुर्खियां लोग अनायास बना देते हैं, सुर्खियां लोग अनायास बना देते हैं, हुस्न वाले कहाँ कुछ और भला देते हैं, सोए जज्बात को चुपके से जगा देते हैं, हुस्न वाले कहाँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत खूब, बहुत बहुत शानदार। सुंदर, वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। एक कमाल। छोटी सी गजल या जी। एक कोई और रचना हो जाए सर, बिल्कुल आपको चलिए आमंत्रित कर रही एक गजल और हो जाए, हूँ। जी बिल्कुल। और एक दूसरे बाहर की सुनिएगा कि जरा सचिल मन हटा के देखो, 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 निगाह अपनी उठा के देखो, निगाह अपनी उठा के देखो, और दिलों में उल्फत जगा के देखो, दिलों में उल्फत जगा के देखो, दिलों में उल्फत जगा के देखो, किसी को अपना बना के बना के देखो, देखो, किसी को अपना बना के देखो, और हुनर पे अपने गुरूर है तो, हुनर पे अपने गुरूर है तो, हुनर पे अपने गुरूर है तो, भंवर में कैसी बहा के देखो, भंवर में कैसी बहा के देखो, और मिला मुकद्दर में जो लिखा है, मिला मुकद्दर में जो लिखा है, मिला मुकद्दर में जो लिखा है, उसी में जीवन चला के देखो, उसी में जीवन चला के देखो, और जहां महकते हो गुल अनेकों, जहां महकते हो गुल अनेकों, जहां महकते हो गुल अनेकों, चमन एक ऐसा खिला के देखो, चमन एक ऐसा खिला के देखो, जहां महकते हो गुल अनेकों, चमन एक ऐसा खिला के देखो, और हवा में उड़ना अगर तुम्हें है, हवा में उड़ना अगर तुम्हें है, हवा में उड़ना अगर तुम्हें है, छलांग ऊपर लगा के देखो, छलांग ऊपर लगा के देखो, जरा सा चिल्लम हटा के देखो, निगाह अपनी उठा के देखो, निगाह अपनी उठा के देखो। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, बहुत बहुत अच्छे, खूबसूरत, बहुत बहुत छलांग ऊपर लगा के देखो, वाह, बहुत सुंदर। बहुत बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत। बेहतरीन सर, बहुत खूबसूरत। बहुत बहुत धन्यवाद। हवा में उड़ना अगर है तुम्हें, वाह। और सबसे पहले छलांग मैं ऊपर। आदरणीय और कुसुमेश सर जी से माफी मांगना चाहूंगी कि उन्होंने लिखा था अभी कि मैं उनका नाम नहीं ले रही हूँ। ऐसा मेरे मन में ऐसा नहीं था कि सर मैं नाम ना लूं। हो सकता है कभी मैं सुनने में मगन हो जाती हूँ तो मेरे को शायद कोई नाम छूट जाता है, लेकिन मैं सभी से तहे दिल से बहुत माफी बड़े मांगती शायर, हूँ कि किसी का सुमेर सर नाम बहुत बड़े ऐसे। शायर हैं। जी बिल्कुल सर जी, कि मैं अगर ऐसा कहीं लगता है तो कृपया इसे अपने मन में ऐसा ना समझिए कि मेरा कोई इंटेंशन है। आप सभी मेरा परिवार हैं, आप सभी मेरे परिवार हैं, जो हमारे साथ जुड़ते हैं, जो हमारे साथ यहाँ बैठे हुए हैं, एक परिवार के लोग हैं। और कभी-कभी परिवार में छोटे बड़े सभी से गलती हो जाती है, तो मुझे छोटा समझकर ही समझिए, माफ कीजिएगा। और इसके साथ ही मैं कहूंगी कि कुंवर कुसुमेश सर जी, अंजू जी, पूनम जी, रीता जी, आदरणीय मृत्युंजय जी, राजन जी, संगीता जी, संजय जी, ऋषि जी, विनोद जी, कृष्णा जी, सभी हमारे साथ उपस्थित हैं। और आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। थैंक यू पूनम जी। और एक आपने बहुत खूबसूरत सी दोबारा हमारे इस मंच को पल पल में नई ऊंचाइयां मिल रही हैं। और शांडिल्य दादा फिर कहीं गायब हो गए हैं, अभी थोड़ा सा नेट भी इशू कर रहा था। ममता दीदी भी बड़ी मुश्किल से जुड़ पाई।
और इसके साथ ही मैं कहूंगी, जो सर आपने सुनाई बहुत खूबसूरत गजल थी, कि यही कहूंगी कि नसीब में तुम नहीं परेशान हो रही थी ख्वाब लेकर, नसीब में तुम नहीं परेशान हो रही थी ख्वाब लेकर, उदास आंखें अश्क बहाकर बता रही थी दास्तां हमारी, वाह वाह उदास वाह वाह, क्या बात, क्या अश्क बात। बहाकर बता रही थी दास्तां हमारी। प्रणाम करती हूँ। और इसी के साथ मैं हमारी मुख्य अतिथि महोदया आदरणीय जी को आमंत्रित करती हूँ कि दादा तो चले गए हैं, और आप मुझे बताइए, अगर मुझे पहले आपसे पहले आना है तो मैं खुद को प्रस्तुत कर देती हूँ। अगर हम अपने अपने माइक बंद कर लें तो आवाज ज्यादा स्पष्ट आएगी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मेरी वॉइस नहीं आ रही है अभी जी, तो मैं आमंत्रित कर रही हूँ। वैसे तो शायद मुझे खुद को प्रस्तुत होना चाहिए आपसे पहले दीदी, तो अगर सर की अनुमति हो तो मैं खुद को प्रस्तुत कर दूँ। बिल्कुल स्वागत है आपका रश्मि जी। बस माफी चाहूंगी यदि नेट दोबारा मेरा गया तो शायद मैं बिल्कुल। जुड़ी नहीं पाऊंगी, बहुत मुश्किल से मैं अभी जुड़ी हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश हो रही है हमारे यहाँ, और नहीं जुड़ पाऊँ तो फिर भी सभी पटल के उस पार जितने भी हमारे अजीज हैं सबको मेरा शुभ संध्या वंदन करती इनको हूँ। पढ़वा दीजिए पहले। फिर मैं यही कहने वाला था, माता जी को पढ़वा इनको पढ़वा दीजिए। दीजिए, नहीं, इनके नेट का भरोसा नहीं है। आमंत्रित कर रही हूँ। और हमारा एक परिवार है, जैसा कि मैंने कहा, और हमारे परिवार में कभी पहले बाद में चलता है तो दीदी आपको समर्पित करती हूँ इसमें। एक मुक्तक से मैं आपको बुलाती हूँ, मैं उसके बाद पढ़ लूंगी, कोई बात नहीं, यदि नेट आया तो। मैं को आमंत्रित कर रही हूँ, आपका नेट ना चला जाए तो हम आपको बिना सुने नहीं रह सकते हैं, और आपको तो मैं रात में कॉल करके भी अपनी बात मनवा सकती हूँ, लेकिन नेट से मैं इतनी आसानी से नहीं मनवा पाऊंगी ना, इसलिए आपको आमंत्रित कर रही हूँ कि हुस्न नेट को आप मनवा ही महताब नहीं कहता पाएंगी। है। बिल्कुल सही कहा आपने। हुस्न को महताब कहता है, चढ़ता उठता शबाब कहता है, मैं तुझे चाहता हूँ मुद्दत से, देके कोई गुलाब कहता है, देके कोई गुलाब कहता है। और मैं आमंत्रित कर रही हूँ अपनी इन्हीं पंक्तियों से दीदी को कि आपका दावत सुखन देती हूँ कि आइए, और भी नई ऊंचाइयों पर धीरे धीरे हमारा ये जो गोष्ठी है धीरे धीरे ऊंचाइयों पर पहुंच रही है। और इसके साथ ही मैं ये मंच दीदी आपको सौंपती हूँ कि आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभी आपके बात करते करते फिर से चला गया था, मैं वापस बैक होकर फिर से आई हूँ, और ठीक है, आपने मुझे बुलाया, और मेरी बहुत ही प्रिय मित्र मेरी पटल पर उपस्थित हो चुकी है, सीमा श्रीवास्तव, को फाउंडर ऑफ सपना अपना, बहुत दिनों में आई है, उनकी उपस्थिति को नमन करती हूँ। पटल के उस पार मेरे जितने भी प्यारे प्यारे मित्र हैं सबको नमन करती हूँ, और पहला मुक्तक अपने मित्रों को समर्पित करती हूँ, इस मंच को समर्पित करती हूँ, सुनिएगा। स्वागत है। यादों को करीने से सजाया मैंने, लगा काजल इन आँखों को हर पल ही सजाया मैंने, लबों पे नाम एक तेरा सदा मेरे रहता है। सीमा श्रीवास्तव जी और मेरे सारे मित्र ध्यान दीजिएगा। लबों पे नाम एक तेरा सदा मेरे ही रहता है, वफा की रस्म को जाना सलीके से निभाया मैंने, वफा की रस्म को जाना सलीके से निभाया मैंने,
और एक बहुत झमाझम बारिश हो रही है हमारे इंदौर में, तो उस पर एक मुक्तक देती हूँ। बरसता जा रहा सावन, घटा पुरजोर यादों की, बरसता जा रहा सावन, घटा पुरजोर यादों की, तिरकती शाख मालाएं बनी सजनी है तरुवर की, धरती कर रही श्रृंगार, हरित से वस्त्र का देखो, खुशी से झूमता है मन, फिजाए बहारों की, खुशी से झूमता है मन, फिजाए बहारों की। और बताइएगा क्या सुनना चाहेंगे, गजल या गीत, जो भी आप बोलें। एक श्रृंगार का गीत हो जाए। आपकी खूबसूरत सी आवाज में हर रचना बहुत खूबसूरत लगती है जी। और अभी तो जो बारिश का गीत मेरे सामने निकला हुआ है, मैं वो ही पढ़ देती हूँ। और फिर कभी श्रृंगार का। कारे कारे बदरा तूने जुल्म किया, कारे 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 कारे। और इस समय मौसम भी हो रहा है, तो जी कर रहा है यही वाला गीत गाने का, तो सुनिएगा। कारे कारे बदरा तूने जुल्म किया, कारे 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 कारे, बैरी बन के बरसा मन में हलचल किया, कारे 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 कारे। काली काली रात हुई है पिया नहीं पास, काली काली रात हुई है पिया नहीं पास, शाम सवेरे रात को पंथ निहारो और, शाम सवेरे रात को पंथ निहारो और, तीजे गाय कोयलिया राग प्रेम मल्हार, तीजे गाय कोयलिया राग प्रेम मल्हार, कारे 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 कारे, कारे कारे बदरा तूने जुल्म किया, बैरी बन के बरसा, बैरी बन के बरसा मन में हलचल किया, कारे 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 कारे। घनन घनन घन घनन घनन घन घनन घनन घन घनन 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 घन घनन घन घनन 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 घन बदरा गरजे, घनन घनन बदरा गरजे, सनन सनन मोरा जीरा लगे, घनन घनन घन बदरा गरजे, सनन सनन मोरा जीरा लगे, सोनी से सताए कैसे आए निंदिया, सोनी से सताए कैसे आए निंदिया, कारे 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 कारे, कारे कारे बदला तूने जुल्म किया, बैरी बन के बरसा मन में हलचल किया। और आखिरी बंद पेश करती हूँ। और आज मैं इतने खुश होकर इसलिए क्योंकि मेरी मित्र इस पटल के उस पार उपस्थित है, सुनिएगा। नैना तेरी राह निहारे, नैना तेरी राह निहारे, तुझ बिन तुझ पर अपना दिल हारे, नैना तेरी राह निहारे, तुझ पर अपना दिल हारे, उनकी बातें लिख कर भेजूं नैनन ने संवरिया, उनकी पाती लिख कर भेजूं नैनन ने संवरिया, कारे 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 कारे, कारे कारे बदला तूने जुल्म किया, बैरी बन के बरसा मन में हलचल किया। और समय ज्यादा नहीं लूंगी
क्योंकि अभी और सभी को भी पढ़ना है। और मैं मन समर्पित करती हूँ अपने गजल की 2 बता देती हूँ, और उसके साथ ही मैं मेरी प्यारी बहन रश्मि सक्सेना जी को मंच पर आवाज देती हूँ। दीदी एक छोटा सा मुक्तक और हो जाए। मुक्तक छोटा ही होता है, एक मुक्तक और हो जाए। बिल्कुल स्वागत है दीदी जी। चलिए मैं सीमा श्रीवास्तव जी आपकी बहुत अच्छी सहेली है, बहन है, फ्रेंड है, उनके लिए कि बिल्कुल उन्हें लगे कि काफी समय बाद वो आई है तो कहीं अधूरा सा ना सुना हो आपको उन्होंने, तो बिल्कुल स्वागत है आपका। गीत मैंने लिखा है तुम्हारे लिए, वाह मैंने लिखा, और रियली बता दूं मैं इसकी तरन्नुम में भूल चुकी हूँ और मैं अपने अंदाज में गायब हूँ, और ये पूरे मेरे सारे मित्रों को समर्पित है, किसी एक का नाम नहीं है। पटल के उस पार मुझे मालूम है बहुत सारे मेरे मित्र हैं, सबको समर्पित करती हूँ। गीत मैंने लिखा है तुम्हारे लिए, गीत मैंने लिखा, पूनम जी सुनिएगा, है तुम्हारे लिए, धड़कने गा रही है तुम्हारे लिए, धड़कने गा रही है तुम्हारे लिए। चूल भी है मिले राह में क्या हुआ, चूल भी है मिले राह में क्या हुआ, ये कदम बढ़ रहे हैं तुम्हारे लिए, ये कदम बढ़ रहे हैं तुम्हारे लिए। और इसी गजल के साथ आपको मन समर्पित करूंगी रश्मि जी। चांद रोशन छेड़ती रश्मियां, चांद रोशन छेड़ती रश्मियां, चांदनी नाचती है तुम्हारे लिए, चांदनी नाचती है तुम्हारे लिए। गीत मैंने लिखा है तुम्हारे लिए, धड़कने गा रही है तुम्हारे लिए। और रश्मि पूरा पूरा समर्पित है आपको। सामने है घटा शोर मन में उठा, सामने है घटा शोर मन में उठा, धड़कने है दीवानी तुम्हारे लिए, धड़कने है दीवानी तुम्हारे लिए। चाहतों को मधु अब नहीं रोकना, चाहतों को मधु अब नहीं रोकना, साज दिल के बजे है तुम्हारे लिए। और पटल में समर्पित है मंचासीन सभी मनुष्यों को, साज दिल के बजे है तुम्हारे लिए, गीत मैंने लिखा है तुम्हारे लिए, धड़कने गा रही है तुम्हारे लिए। रश्मि आपको समर्पित करती हूँ मंच। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। और सबसे पहले कहना चाहूंगी दीदी कि आपके लिए कि भाप सको तो भाप लो, ये दीदी की तरह, दीदी गायब हो गई है, कोई बात नहीं, अच्छा हुआ उन्होंने समय पे कर दिया, लेकिन फिर भी सीमा जी आप सामने हैं तो कहूंगी कि भाप सको तो भाप लो, भीतर का मजमून बता रहा है आवरण, उनमें छिपा जुनून, उनमें छिपा जुनून। दीदी ने आज जिस खूबसूरत तन्मय होकर मगन होके जो अपनी प्रस्तुति की है उसके लिए तो वाह आनंद आ गया। और सीमा जी से मैं अनुरोध करूंगी कि हर कार्यक्रम में वो आए, कम से कम दीदी का इतना सुंदर और मंत्र मुग्ध कर देने वाला जो काव्य पाठ है वो हमें हर बार सुनने को मिले।
ये आपके दीदी दो, आपकी एक रिक्वेस्ट और आ रही है शायद, ममता दीदी। बहुत खूबसूरत, और कहूंगी कि आपको लगातार अपने सुंदर सुंदर कमेंट्सों से नवाजा है आदरणीय कुसुमेश सर जी ने, अंजू जी ने, पूनम जी ने, रीता जी ने, मृत्युंजय जी ने, राजन जी ने, संगीता जी, संजय जी, ऋषि जी, मीना एस जी, अंजू जी, विनोद जी, राजपाल यादव जी, भूदत्त जी, रश्मि मिश्रा जी, और किसी का नाम अगर मेरे से रह गया हो तो मैं माफी चाहती हूँ। अमिता श्रीवास्तव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साधुवाद बनन, मेरे सभी मित्रों का, मेरे सभी चाहने वालों का बहुत बहुत स्नेह देती हूँ। मंच के हवाले से सभी को स्नेह पहुंचाती हूँ। और रश्मि जी, क्योंकि वक्त की सीमा होती है, एक मर्यादा होती है, और मैं उस मर्यादा को क्रॉस नहीं करना चाहती हूँ, लिहाजा मैं आपको मंच समर्पित करती हूँ आपके काव्य पाठ के लिए। बिल्कुल। स्वागत तो मैं रश्मि जी। कुछ कह रहे हैं सर आप? स्वागत स्वागत है मैं आपका। स्वागत कर रहा हूँ आपका। आपका स्वागत है। खुद को खुद ही इस मंच पर मैं आमंत्रित कर रही हूँ। ममता जी ने तो आमंत्रित किया आपको, ममता जी ने किया। हमेशा हमेशा दूसरे लोग किसी के लिए पढ़ते हैं और मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं खुद के लिए कर रही हूँ। किसी के आने का हर लम्हा इंतजार भी है, वो बेवफा है तो क्या मुझको उससे प्यार भी है, मुझको उससे प्यार भी है। और इसी के साथ मैं खुद को आमंत्रित कर रही हूँ। थोड़ा सा परिवर्तन होते रहना चाहिए, अच्छा लगता है। एक लीग में चलते चलते बोरियत लगती है। ममता दीदी सही कहा या गलत? बिल्कुल सही है, और आप 100% सही बोलती हैं। अच्छा, बहुत बिल्कुल सटीक बोलती हैं, और इसीलिए आप सर्वप्रिय हैं। शुक्रिया 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 संगीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। 4 पंक्तियों से आप सभी को जोड़ने का प्रयास करती हूँ। कहनी है एक बात, कहनी है एक बात, लगते होठों से, कहनी है एक बात, लरजते होठों से। कहनी है एक बात, लरजते होठों से, दूंगी तुमको मात, लरजते होठों से, दूंगी तुमको मात, लरजते होठों से। चलिए रोको बार बार, चलिए रोको बार बार, मैं लगाऊंगी, यही तो है जज्बात, लरजते होठों से, यही तो है जज्बात, लरजते होठों से। आदरणीय संगीता चौबे जी और शकुंतला तोमर दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक 4 लाइनों से और जोड़ती हूँ आपको। मौन है फिर भी अधर ये बोलते हैं, मौन है फिर भी अधर ये बोलते हैं, नैन चुप रह कर भी शरारत घोलते हैं, नैन चुप रह कर भी शरारत घोलते हैं। दर्द दुगना हो रहा किसको बताएं, दर्द दुगना हो रहा किसको बताएं, काम की वो बात, काम की वो बात धीरे खोलते हैं, काम की वो बात धीरे खोलते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का।
अभी कुछ और सुनाऊं, ये पर्याप्त है? और सुनाइए, और सुनाइए। अरे बिल्कुल स्वागत है, अभी तो आपने शुरुआत की, एक तो और सुनाइए। दर्द से बेचैन है सारी गजल, दर्द से बेचैन है सारी गजल, सुनाती हूँ तुझे प्यारी गजल। अली अंसारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सीमा श्रीवास्तव जी, आप लगातार जुड़े रहिएगा, मुझे खुशी होगी तो मेरे मन में लगेगा कि आप सिर्फ ममता दीदी को सुनने नहीं आई। सदानंद कवीश्वर जी, आदरणीय धन्यवाद। पूनम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। डूब जाती है मसरत में कभी, डूब जाती है मसरत में कभी, और कभी बनाती है दुखियारी गजल। आदरणीय कुंवर कुसुमेश सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसकी शायद लय भूल गई हूँ, फिर भी कोशिश कर रही हूँ। कुछ छपा करती है बस अखबार में, कुछ छपा करती है बस अखबार में, यानी कुछ होती है अखबारी गजल, यानी कुछ होती है अखबारी गजल, सुनाती हूँ तुझे प्यारी गजल। उनको गजलों से ही मिलती है गिज़ा, उनको गजलों से ही मिलती है गिज़ा, और मुफलिस की है लाचारी गजल। क्या बात है, वाह, और बहुत बढ़िया शेर, बहुत बढ़िया शेर। है लाचारी गजल। दीदी आपको समर्पित है, सुनिएगा। डूब कर महबूब के उनवान में, डूब कर महबूब के उनवान में, रोज कर लेती है तैयारी गजल, रोज कर लेती है तैयारी गजल, सुनाती हूँ तुझे प्यारी गजल, सुनाती हूँ तुझे प्यारी गजल। सर जी और हमारे दादा को समर्पित है, सुनिएगा। जुल्मते शब से कभी घबराई तो, जुल्मते शब से कभी घबराई तो, आप देखेंगे, आप देखेंगे थकी हारी गजल, क्या बात, क्या बात। आप देखेंगे
हमारे विशिष्ट अतिथियों को समर्पित है, सुनिएगा। रश्मि तुझको चाहती है बेहद सनम, रश्मि तुझको चाहती है बेहद सनम, रश्मि तुझको चाहती है बेहद सनम, इसलिए तुझ पर वारी गजल, इसलिए तुझ पर क्या बात है, वारी गजल, बेहतरीन बेहतरीन। सुनाती हूँ तुझे प्यारी गजल, दर्द से बेचैन है सारी गजल। धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत बढ़िया। शुक्रिया। बहुत प्रेम सुंदर, गजल और बहुत बहुत खूबसूरत गजल। बहुत क्या दादाजी बात है आ आपकी। गए, दादाजी आ गए चाय वाय पी के। वाकई। और बिल्कुल बहुत तन्मयता बहुत से शुक्रिया। बिल्कुल चाय सही समय पीकर पर नहीं आए। आया हूँ आदरणीय, जी। वो वाईफाई बनाने आया था, वो अभी तार जोड़ के गया है, तब चलिए मैं जुड़ बढ़िया पाया है, हूँ। तब तो और अच्छी बात है। बहुत बहुत स्वागत है आप पुनः जुड़ने के आप लिए। चाय का और लालच यहाँ दे पर रहे हो। वैसे भी मेरे साथी और मित्रों ने जो लगातार अपने कमेंट्स से मेरा हौसला अफजाई कर रहे हैं, उन सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और कुछ नए नाम भी मुझे नजर आए थे, लेकिन मैं नोट नहीं कर पाई, मैं माफी चाहती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और समय ज्यादा न लेते हुए मैं आमंत्रित कर रही हूँ दादा को कि दादा, चेहरे पर रहती सदा मुस्कान है, चेहरे पर रहती सदा मुस्कान है, यही मुस्कान दादा आपकी पहचान है, आपकी मौजूदगी महफिल की जान है, आपकी मौजूदगी महफिल की जान है, खुशकिस्मती मंच की कि नेट मेहरबान है, खुशकिस्मती वाह मंच वाह की वाह कि नेट वाह मेहरबान है। और ये मंच में दादा आपको सौंपती हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये लाइन सबसे बढ़िया लगी, जी जी, नेट नेट वाली। मेहरबान है, हाँ जी, क्या कहने। बहुत बहुत अध्यक्ष जी को स्वागत नमन आपका। करता हूँ। सौभाग्य है हमारा कि आदरणीय विवेक कवीश्वर जी के चरणों में बैठ के काव्य पाठ करने का अवसर जो आज मिला पुनः, इसके लिए हम उनके हृदय से आभारी हैं। और इस पटल पर विद्वान और विदुषी रचनाकारों को मेरा सहृदय नमन, वंदन, अभिनंदन है। दादा कवि सदानंद, अरे अभी तो मैंने नेट को मना लिया था भाई, 4 लाइन कह के ये फिर गायब हो गया। तो क्या जोड़ के गया हो, क्या जोड़ा उनके मेरी साथ? पंक्तियां लगता है नेट को पसंद नहीं आई। देखिए आ रहे हैं दादा, जुड़ रहे हैं। तार ठीक से जोड़ा नहीं उसने। आ गए आ गए। पटल के बाहर दादा दादा मैंने तो सदानंद बहुत कवीश्वर सम्मान के जी, साथ आपके नेट का सम्मान किया था। बताइए भाई कि मैं पूरी सम्मान के साथ ही आमंत्रित किया है नेट को भी। सदानंद कवीश्वर जी को प्रणाम करता हूँ। आज मैं चाहता हूँ एक नया प्रयोग करूं। अध्यक्ष जी, आदेश है आपका। स्वागत है आपका। एक छोटा सा विदाई गीत लिखा है। वाह पटल जी, के जी। बाहर बहन वाह। शशि श्रोत्रे जी मौजूद हैं। उनकी विशेष फरमाइश थी कि आज आप विदाई गीत जरूर पढ़िएगा। क्या बात है। तो मैं जी, उनकी स्वागत है। फरमाइश आज पूरी कर रहा हूँ।
जी जी जी, स्वागत। स्वागत है दादा, बहुत बहुत स्वागत है। एक पिता अपनी पुत्री को विदा करता है, डोली पर बैठाता है। क्या कहता है अपनी पुत्री को, क्या संदेश देता है, वो इस गीत के माध्यम से आप सभी के चरणों में रखना चाहता हूँ। सुनिएगा। पावन परिणय की बेला पर बेटी हुई पराई, पावन परिणय की बेला पर बेटी हुई पराई, भीगी पलकों से करते बेटी की आज विदाई, बेटी की आज विदाई। पावन परिणय की बेला पर बेटी हुई पराई, भीगी पलकों से करते बेटी की आज विदाई, बेटी की आज विदाई। जिन हाथों से पाला उनसे डोली तुझे बिठाए, खुशियों संग बिछड़ने पर हम नीर नैन छलकाए, कल तक अपनी रही लाडली पल में हुई पराई, हर भीगी पलकों से करते बेटी की आज विदाई, बेटी की आज विदाई। अगला बंद देखिएगा। खुशियों का मधुमास रहे हरदम तेरे जीवन में, बजे उमंगों की बांसुरिया तेरे मन उपवन में, मधुरिम स्वर से हृदय जीतना सबके मन अमराई, भीगी पलकों से करते बेटी की आज विदाई, बेटी की आज विदाई। रखना ध्यान कहीं पीहर की, अरे रखना ध्यान कहीं पीहर की, लाज न जाने पाए, प्यार प्रीत सेवा स्वभाव तेरा सबके मन भाए, अनदेखी कर पीड़ा अपनी देखो पीर पराई, भीगी पलकों से करते बेटी की आज विदाई, बेटी की आज विदाई। अंतिम बंद समर्पित कर रहा हूँ आप सभी के चरणों में। भावुक हो जाता हूँ इस गीत को पढ़कर, बहुत कम पढ़ता हूँ। वर्तमान की चकाचौंध में संस्कार मत खोना, एक पिता का निवेदन है पुत्री से। वर्तमान की चकाचौंध से संस्कार मत खोना, अपनापन आधार यही खुशियों का यही बिछोना, दुनिया बदल गई कुदरत की, दुनिया बदल गई कुदरत की वही है रस्म अदाई, अरे भीगी पलकों से करते बेटी की आज विदाई, बेटी की आज विदाई। पावन परिणय की बेला पर बेटी हुई पराई, भीगी पलकों से करते बेटी की आज विदाई। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
अब मैं गमगीन कर दिया बहन आपने रश्मि पूरे सक्सेना के हवाले करता हूँ। एक आध कोई छोटी सी रचना दादा, एक आध मुक्तक। और मैं चाहूंगी कि आप अपने मुक्तक की बात हमारे अध्यक्ष महोदय सर को भी आप ही आमंत्रित करें। दादा के पास मुक्तकों का भंडार है। जी बिल्कुल। और इसी बीच शशि श्रोत्रिया जी लगातार और अपने कमेंट्स के द्वारा हौसला अफजाई कर रही हैं, और एक अनिल श्रीवास्तव जी, और इसके अलावा अंजू वर्मा जी, राजपाल जी, ऋषि जी, संजय जी, संगीता जी, राजन जी, मृत्युंजय जी, पूनम जी, रीता जी, सभी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आप सभी की उपस्थिति को नमन करती हूँ। और मीना एस जी, पूनम श्रीवास्तव जी, और किसी का नाम अगर छूट गया सर, कुसुमेश सर जी, और रश्मि मिश्रा जी, जयप्रकाश, मुनीश राम शर्मा जी अभी जुड़े, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल स्वागत सर। चलिए आदेश हुआ है एक छोटा सा एक मुक्तक आप सभी के चरणों में रखते हुए उसके बाद सीधे सीधे अध्यक्ष जी को आमंत्रित करता हूँ। बहन रश्मि सक्सेना जी का आदेश तो अध्यादेश होता है। अभी तो कुछ नहीं बोलेंगे, फोन करके डांटने लगेंगी। बड़े अपने उनको आदेश क्या बात है, देती हूँ। मैंने कहा तुमने मुक्तक क्यों नहीं सुनाया। मैं 4 पंक्तियां दे रहा हूँ आप सभी के चरणों में, सुनिएगा। कि वो दोस्त जिंदगी में बड़ा काम कर गया, वो दोस्त जिंदगी में बड़ा काम कर गया, अरे इतने दिए हैं फूल के दामन ही भर गया। कुछ ऐसा बस गया है वो दिल की किताब में, जैसे हर एक लफ्ज में वो ही ठहर गया, जैसे हर एक लफ्ज में वो ही ठहर गया। आइए दोस्तों, रश्मि सक्सेना जी बहुत अच्छा संचालन कर रही। मैं तो दांतों तले उंगली दबा के रह गया। आज पहली बार मैंने आपका संचालन देखा, सुना, बहुत अच्छा लगा। जिसको कहते हैं कि ये संचालन है, वास्तव में संचालन किया आपने। जी बिल्कुल, शानदार संचालन। किसको किन पंक्तियों से, उससे मैच करती हुई पंक्तियों से आमंत्रित करना बहुत कठिन कार्य होता है, जिसको आज आपने बखूबी निभाया। आपको विशेष बधाई। आइए दोस्तों, जिस क्षण की प्रतीक्षा थी, अध्यक्ष जी तक चलते हैं। और अध्यक्ष जी की मुस्कुराहट में तो मैं बिल्कुल फिदा हो जाता हूँ। क्या कहने, 4 पंक्तियों से आमंत्रित करता हूँ सर। कि कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा, आंखों को देखा पर दिल के अंदर नहीं देखा। पत्थर समझते हैं मुझे मेरे चाहने वाले, पत्थर समझते हैं मुझे मेरे चाहने वाले, हम तो मोम थे, अरे हम तो मोम थे, किसी ने छू कर नहीं देखा, किसी ने छू कर नहीं देखा। ऐसी मोम वाली शख्सियत को मैं बहुत सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय विवेक कविश्वर जी दिल्ली की धरती से पधारे हैं। उनका विशेष रूप से वंदन, अभिनंदन और चंदन करता है ये पटल। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सांडिल्य जी। असल में बहुत सुरमई शाम है ये मेरे जज्बात पटल की, जिसमें दादा जैसी महान हस्ती हैं, ममता खरे जी, कृष्ण कुमार दुबे जी, डॉक्टर अलका अरोड़ा जी, और स्वयं ये पटल, इसका नाम। सम्मोहित हूं मैं इतनी अच्छी रचनाएं सुनकर। सबको नमन करते हुए अपनी पहली रचना सुनाता हूं। मैं श्रृंगार लिखता हूं, जिन्होंने मुझे सुना होगा उन्हें शायद मालूम हो। जी, इस अवस्था में श्रृंगार ही दिखाई देता है। कुछ मौसम है, दिल्ली में सावन कल आ गया है जी। भोजपत्र को वर्षा की अल्हड़ बूंदों ने धोया है,
भोजपत्र को वर्षा की वाह, भोजपत्र को वर्षा की अल्हड़ बूंदों ने धोया है, मेघदूत को शायद फिर से कोई रचने वाला है। मेघदूत को शायद फिर से कोई रचने वाला है, और प्रणया रक्त सुंदरी के मन में कोई भाव जगा, अस्ताचल के अधरों से फिर मदघट झरने वाला है। क्या कहने, क्या कहने, वाह 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 वाह। प्रणया रक्त सुंदरी के मन में कोई भाव जगा, अस्ताचल के अधरों से फिर मदघट झरने वाला है। पारिजात की चादर बिना शिकन किसने फैलाई, पारिजात की चादर बिना शिकन के किसने फैलाई, और संदलवन की मस्त पवन को किसने राह दिखाई है। सूर्य रश्मियों से दमका दी राह कुंवारे पनघट की, सूर्य रश्मियों से दमका दी राह कुंवारे पनघट की, और कमल दल से कहकर भ्रमरों की नींद उड़ाई है। वाह वाह वाह। शयन कक्ष से चुहल फैलती महकी महकी बातों की, शयन कक्ष से चुहल फैलती महकी महकी बातों की, कहीं वहीं किसी वातायन से रातें बहती हैं घातों की। वाह वाह वाह, क्या कहने। शयन कक्ष से चुहल फैलती महकी महकी बातों की, और वहीं किसी वातायन से रातें बहती हैं घातों की। बोझिल गलियारों में ऊंघे समय आंख को मूंदे, बोझिल गलियारों में ऊंघे समय आंख को मूंदे, और संगीत कक्ष में राग भैरवी रास रचाए तानों की। क्या कहने, क्या कहने। संगीत कक्ष में राग भैरवी रास रचाए तानों की। अंतिम बंध है, एक नया संबंध बनेगा फिर कोई अंगड़ाई लेगा। वाह वाह वाह। एक नया संबंध बनेगा फिर कोई अंगड़ाई लेगा, डूबेगा प्रणयासव में मनवा मस्त मलंग बनेगा। क्या कहने, वाह 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 वाह, क्या बात, क्या बात। एक नया संबंध बनेगा फिर कोई अंगड़ाई लेगा, डूबेगा प्रणयासव में मनवा मस्त मलंग बनेगा। क्या कहने। सन्यासी हारेगा फिर श्रृंगारिक नवनृत्य रचेगा। सन्यासी हारेगा फिर श्रृंगारिक नवनृत्य रचेगा, और पारिजात की छाया में कोरा प्रणय गीत जागेगा। क्या बात। पारिजात की छाया में कोरा प्रणय गीत जागेगा। वाह वाह सर वाह, ये लाजवाब लाजवाब, बेमिसाल सर, बेमिसाल। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। एक और हल्की सी रचना छोटी सी सुनाता हूं जी। स्वागत। ये भी सावन से ही, जो कल दिल्ली में बरसात कल से शुरू हुई है उसी से प्रेरित है। मधुस्मृतियों से ही जन्मी है ये मेरी कल्पना, मधुस्मृतियों से ही जन्मी है मेरी ये कल्पना, गीले गीले सावन नभ पर सतरंगी अल्पना। क्या बात। मधुस्मृतियों से ही जन्मी है ये मेरी कल्पना, गीले गीले सावन नभ पर सतरंगी अल्पना। हरी घास के गालीचे पर छम छम तू आती थी, हरी घास के गालीचे पर छम छम तू आती थी, और पानी के छींटे उड़ते तो कुछ घबरा जाती थी। हरी घास के गालीचे पर छम छम तू आती थी, पानी के छींटे उड़ते थे तो घबरा जाती थी। वो तेरी घबराहट ही तो मधुरस की कल्पना, वो तेरी घबराहट ही तो मधुरस की कल्पना, और गीले पल्लू को फैलाकर झटक उसे देती थी, गीले पल्लू को फैलाकर झटक उसे देती थी। मेरा तन सावन बूंदों से कुछ कुछ हुलसाती थी, पल्लू से बिखरे अंगारे मधुरस की कल्पना, पल्लू से बिखरे अंगारे मधुरस की कल्पना।
थाम एक दूजे को फिर हम आते बहते रस्तों पर, थाम एक दूजे को फिर हम आते बहते रस्तों पर, ओझल से वो स्पर्श निकट के लाते बहके रस्तों पर। थाम एक दूजे को फिर हम आते बहते रस्तों पर, ओझल से वो स्पर्श निकट के लाते बहके रस्तों पर, और चढ़े श्वास और पागल धड़कन मधुरस की कल्पना, चढ़े श्वास और पागल धड़कन मधुरस की कल्पना। आखिरी बंद देता हूं, ढलती संध्या आती रहना, ढलती संध्या आती रहना, दिवस चला जो सोने, ढलती संध्या आती रहना, दिवस चला जो सोने, हम प्रणयी आंखें ले बढ़ते सम्मोहित सा होने। वाह वाह वाह, क्या क्या संयोजन है शब्द का, वाह। ढलती संध्या आती रहना, दिवस चला जो सोने, हम प्रणयी आंखें ले बढ़ते सम्मोहित सा होने, कुछ संकोची ये आमंत्रण, कुछ संकोची ये आमंत्रण मधुरस की कल्पना, कुछ संकोची ये आमंत्रण मधुरस की कल्पना, मधुरस की कल्पना। धन्यवाद। वाह वाह वाह, क्या कहने, क्या कहने। एक सर जी, हम समय ना गवाते हुए अनुरोध करती हूँ कि एक रचना और हो जाए। बिल्कुल, बहुत सुंदर। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल जी, धन्यवाद। बहुत छोटी रचना सुनाता हूँ। सुनना है। अटरिया पे आओ पिहरवा हमारे, अरे वाह, अटरिया पे आओ पिहरवा हमारे, अरे नजर फेर जाओ पिहरवा हमारे। वाह क्या वाह, क्या वाह वाह। वाह। अटरिया पे आओ पिहरवा हमारे, नजर फेर जाओ पिहरवा हमारे, चांदनी जलाए चांद छेड़ जाए, हाय हाय हाय। चांदनी जलाए चांद छेड़ जाए, उन्हें डांट जाओ पिहरवा हमारे। क्या विशुद्ध श्रृंगार है। चांदनी जलाए चांद छेड़ जाए, उन्हें डांट जाओ पिहरवा हमारे। वाह वाह वाह। हमें फूल समझें तितलियां सताएं, हमें फूल समझें तितलियां सताएं, उन्हें तुम उड़ाओ पिहरवा हमारे। हमें फूल समझें वाह 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 वाह। क्या तितलियां सताएं, उन्हें तुम उड़ाओ पिहरवा हमारे। और चंपा चमेली ये रातों की रानी, चंपा चमेली ये रातों की रानी, अरे हमें तुम सजाओ पिहरवा हमारे। वाह 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 वाह। क्या कहने, क्या कहने। रातों की रानी, हमें तुम सजाओ पिहरवा हमारे। आखिरी दो बंद देता हूं, बहुत खूबसूरत लगते हैं मुझे ये। बस्ती में अपनी ही बातें चली हैं, बस्ती में अपनी ही बातें चली हैं, उन्हें तुम जिलाओ पिहरवा हमारे। बस्ती में अपनी ही, बस्ती में अपनी ही बातें चली हैं, उन्हें तुम जिलाओ पिहरवा हमारे। और आखिरी है, नथनिया हमारी बड़ा जुल्म ढाए। क्या बात है, क्या बात है। नथनिया हमारी बड़ा जुल्म ढाए, अरे नथनिया हमारी बड़ा जुल्म ढाए, इसे तुम उतारो पिहरवा हमारे। नथनिया हमारी बड़ा जुल्म ढाए, इसे तुम उतारो। जय हो, जय हो। पिहरवा हमारे, अटरिया पे आओ पिहरवा हमारे, नजर फेर जाओ पिहरवा हमारे, नजर फेर जाओ पिहरवा हमारे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। वाह वाह वाह, क्या कहने। आपकी रचना सुन करके मुझे 4 पंक्तियां याद आ गई। क्या विशुद्ध श्रृंगार प्रस्तुत किया। जी बिल्कुल। फिर नदी के पास लेकर आ गई, फिर नदी के पास लेकर आ गई, मैं न आता प्यास लेकर आ गई। हो गए लाचार विश्वामित्र भी, अरे हो गए लाचार विश्वामित्र भी,
मेनका मधुमास लेकर आ गई, क्या बात मेनका है। मधुमास लेकर आ गई। बहुत कोई सुंदर जवाब काव्य पाठ किया आपने, क्या कहने लाजवाब। सर, बहुत बहुत बधाई। बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद। बहुत शानदार। और अभी किसी का कमेंट भी था यहाँ लाजवाब। कि आप डिक्शनरी हैं, शब्दों की डिक्शनरी हैं आप। वाह 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 वाह, इसमें कोई शक नहीं, बहुत खूब। शब्द संयोजन था उनका पूरा, इस उत्कृष्ट शब्द संयोजन। साधुवाद, लिखने को साधुवाद। बहुत खूबसूरत। आपको बिल्कुल इस मंच जहां से जिन ऊंचाइयों पर चला था, उस ऊंचाइयां बिल्कुल बरकरार रही। और बहुत बहुत सभी का, मैं हमारे साथ जो पटल पर जुड़े हुए हैं, अभी कुछ लोग जुड़े हैं, जैसे आदरणीय सुनील जी, आदरणीय बेजार जी, नीतू जी और शशि जी, जिला नजर जी, जयपुर मुनीश राम जी और अनिल जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। जो हमारे साथी पहले से साथ हैं, वो लगातार कमेंट्सों के द्वारा हौसला अफजाई कर रहे हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज हमारा जो ये कार्यक्रम है, सच में एक सुरमई शाम की तरह समापन हुआ है इसका। और इस समापन में मैं आदरणीय सर आपके लिए 2 लाइन कहना चाहूंगी, विवेक जी सर को, कि नैन से राबता उसका हुआ, नैन से राबता उसका हुआ, हुस्ने जाना तब गुलाबी सा हुआ, हुस्ने जाना तब गुलाबी सा हुआ। बहुत खूबसूरत श्रृंगार पढ़ते हैं आप, और कोशिश करती हूँ मैं भी कि कुछ लिख पाऊं। लगातार हमारे साथ अंजू वर्मा जी, मीना एसजी, बेजार अहमदाबादी जी अभी तक जुड़े हुए हैं, और अभी जुड़े हैं पंडित रोहित मिश्र जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आदरणीय सदानंद कवीश्वर जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जो आप अपने दीपक कांडिया जैन जी बिल्कुल, आप भी लगातार जुड़े हुए थे, मैं याद नहीं रहा शायद कहना मुझे, और आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इसके साथ ही मैं आप सभी का, जिन्होंने आज की ये सुरमई शाम का अंत किया है, आप सभी के साथ मिलकर मन ही नहीं हो रहा कि इस शाम की भी शाम हो जाए, या इस शाम का भी कहीं अंत हो जाए। मन कर रहा है सब सुनाते रहे और एक दूसरे को हम सभी सुनते रहे। चांडिल्य दादा आपका, आदरणीय कवीश्वर सर आपका, दीदी आपका, और हमारे बीच जो है अलका अरोड़ा जी आपका, और कृष्ण कुमार दुबे जी आपका, सभी का मैं पटल की ओर से आप सभी का हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। और चाहती हूँ कि हमारे परिवार में आप 2 सदस्यों की आज नया आगमन हुआ है, तो आप सभी इसी तरह मुझे हमेशा अपना स्नेह देते रहें, और मेरे पटल पर आप सभी आमंत्रित हैं, क्योंकि ये 3 सदस्य मेरे पुराने सदस्य हैं, मेरे ओल्ड फैमिली मेंबर्स हैं, लेकिन आप 2 आज मेरी फैमिली में 2 मेंबर्स नए शामिल हुए हैं, तो उस नए में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। और हमारे साथ जो हमारे दर्शक लगातार उपस्थित होकर हमारा हौसला अफजाई करते रहे, उन सभी का भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। आप बहुत सभी शानदार संचालन किया आपने रश्मि जी, बहुत शानदार संचालन। महफिल को सभी को साधुवाद करता हूँ सभी। नमस्कार नमस्कार, जय हिंद, बहुत बहुत आभार सभी को। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण, जय श्री